हेलो हमारे प्यारे बच्चों। मैं विनोद सर। और आज हम आप लोग के सामने जो हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम हो 27 तारीख को मैथमेटिक्स है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि 2 दिन और बचा है तुम्हारे लिए शेष। तो हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधा हम चैप्टर वाइज यहाँ पे कुछ फार्मूले और सवाले बताते स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं कुछ चीज़ें। देखो, जैसे इसमें हमारा सबसे पहले हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो है रियल नंबर, रियल नंबर जो वास्तविक संख्याएं हैं, जो वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या उन्हें कहते हैं जिसमें परमेय और अपरमेय संख्याएं होती हैं, उन्हीं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इसमें पढ़ना क्या है आप लोग को, सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। और इसको हम लिख सकते हैं ए गुणे बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एफ। जो जहाँ जहाँ ए और बी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। प्यारे बच्चों, इसमें देखिए, तो जो हमारी पुरानी बुक है एनसीईआरटी में, उसमें ये चैप्टर समझ लीजिए आप लोग का नहीं रहेगा, क्योंकि जो नया सिलेबस आया उसमें हमारा 1.2 और 1.3 नहीं है। और जो इस नई बुक आई है उसमें आप लोग देखोगे तो उसमें आपको पूरा पूरा मिलेगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। एक तो ये आ सकता है, और ये गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ये बस यही तुम आप लोग को पढ़ना है, इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नए चैप्टर की ओर चलेंगे। तो ठीक, देखते हैं। जैसे पहला हमने क्वेश्चन लिखा है इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम 96 का क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 2 से काटेंगे तो आएगा 48, 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, और 3 एकम 3 आएगा। ऐसे 404 को काटेंगे तो 202 आएगा, 2 से काटेंगे 101 आएगा। फिर ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम ये, क्योंकि हमारी अभाज्य संख्या है, इसको हम 101 से काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा। तो इस तरह हम इनको क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो देखो, 96 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया, और 404 का 2 गुणे 2 गुणे 104 आया। इसमें जो मैच करेगा, जो मैचिंग करेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। जैसे दो दो मैच कर रहा है और इसमें 2 है, तो 2 गुणे 2 कितने हो जाएंगे, 4। फिर बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम हम जो निकालते हैं, पहले जो मैच किए रहते हैं, मतलब जो दोनों में हो, उसको पहले उतार लेते हैं। फिर उसके बाद जो बचेगा, जैसे ये 2 मैच कर रहे थे दोनों में, तो इन दोनों को उतार लिया। फिर उसके बाद ये 2 और ये 2, फिर ये 3 बचा। इसको उतारने के बाद जो लास्ट में बचेगा उसको उतार के मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम 96 96। तो बच्चों, इस तरह तुमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के सामने बस डिस्कस ही करने जा रहे हैं, जिसमें कम समय में हम लोग आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देना चाहते हैं, जिससे कि एग्जाम टाइम में अच्छी तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ? तो ठीक, आगे देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एच सी एफ 306 और 657 बराबर 9 है। 9 दिया गया है, 9 दिया है, और कह रहा है इनका एलसीएम, एलसीएम 306 और 657 का तुम्हें एलसीएम निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने फार्मूला बताया था। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। यहाँ पे यह एलसीएम गुणे एचसीएफ भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देख लो, ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। तो 306 गुणे 657, और जिसमें हमको एचसीएफ दिया गया है, मतलब मासा दिया गया है,
तो यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम गुणे 9। इस 9 को हम इधर बटे में लेके आएंगे तो 306 गुणे 657 और बटे 9 बराबर एलसीएम। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो देखो 9 तिरिक 27, यहाँ पे कितना मिलेगा 3, 9 चौक 36। इस तरीके से आया तो यहाँ मिलेगा 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। अगर इनका हम गुणा करेंगे तो देखो 657 गुणे 34, 4 सते 28, 2 मिलेगा, 4 पंचे 20, 2 22, 2 मिलेगा, 6 चौक 24, 2 26 आएगा, 3 सते 21, हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17, हासिल 1, 3 छः 18, 1 19। तो जोड़ेंगे तो इनको 8, ये 3, 7 छः 13, दोनों 11, 1 12 और 1 1 2, तो 22 35 8। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग के सामने। ठीक, और भी एक आध दो क्वेश्चन है जो जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में है, जो कि वास्तविक संख्या है। ये सब क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू पूछे गए हैं। आप अंसाल पेपर उठा के देख लीजिए, आपको मिलेंगे। तो ठीक, ऐसे आगे देखते रहें। आगे हम और आपके सामने कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम टाइम में विशेष ध्यान देना, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या जो क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे हमें पेपर में लिखने हैं। थोड़ा सा साफ सुथरा अच्छी तरीके से राइटिंग बना के उसमें लिखने रहेंगे। और क्वेश्चन आते हैं जैसे इसमें √2 या √3 या √5 सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले √2 डिस्कस कर लेते हैं, इसी के आधार पे हमें √3 और √5 को भी सिद्ध करना है। तो देख लेते हैं, कह रहा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या सबसे पहले हम इसको मानेंगे, माना √2 एक परमेय संख्या है। √2 एक परमेय संख्या है। √2 एक परमेय संख्या, अगर ये परमेय संख्या है तो इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो p बटे क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसमें हम इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू p बटे क्यू का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और इसका p स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, जो क्यू स्क्वायर है वो 2 इसमें क्या किया गया है, मल्टीपल है, समझ लीजिए मल्टीपल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो p स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है, क्योंकि कोई चीज़ अगर मल्टीपल में रहता है तो मतलब उससे वो विभाजित होता है, विभाज्य है। अगर p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो यहाँ पे लिख सकते हैं तो p भी 2 से विभाज्य होगा। ये हुआ, तथा p बराबर, पुनः मानते हैं, माना p बराबर 2m। ये p की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 2q स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो हमें q स्क्वायर बराबर मिलेगा 2m स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखो q स्क्वायर के रूप में 2 जो है m स्क्वायर के रूप में मल्टीपल है, तो यहाँ लिख सकते हैं q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। अतः हमारे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः
P और Q दोनों 2 से विभाज्य हैं। अगर P और Q दोनों 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे? अगर कोई भी संख्या किसी चीज से विभाज्य होती है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं √2 एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह हमें √2 के रूप में दर्शाना होगा। तो ये हम थोड़ा सा आप लोग को प्रोसेस के रूप में बता रहे थे कि इस तरीके से आप लोग को लिखना होगा। ऐसे अगर √3 आएगा तो यहाँ पे √3 मानेंगे और यहाँ पे √3 का रूल लगा देंगे, और अगर √5 आता है तो उस तरह को भी ऐसे। तो इस तरीके से हम √3 √5 को भी इसके रूप में सॉल्व कर लेंगे। तो आगे हम चलते हैं और एक क्वेश्चन है डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं बस। तो आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है एक तो इस टाइप का आता है, सिद्ध कीजिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही चीज इसमें भी मानेंगे। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, और आप जानते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 माइनस √3 बराबर P/Q, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 होगा तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इस 5 को हम उधर ट्रांसफर करते हैं तो -√3 इक्वल टू 5/Q -5। तो माइनस को क्या करते हैं डिवाइड, अगर माइनस को डिवाइड करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। √3 इक्वल टू ये आ जाएगा -P/Q +5। तो इसको √3 इक्वल टू लिख सकते हैं 5 माइनस P/Q। अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अगर √3 अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये वैल्यू है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः 5 माइनस P/Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हम कह सकते हैं, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह बच्चों हम अब ऐसे ही क्वेश्चन और 2-3 हैं जो आपको हम बताते हैं कि इस टाइप के और भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक तो ये हो गया क्वेश्चन, एक हमारे ये भी आते हैं 3 + 2 √5 के रूप में, इसको भी ऐसे सिद्ध करना है, और एक 7 √5 के रूप में भी आता है। तो ये सारे हमारे जो क्वेश्चन है उसको हम इसी तरीके से दिखा के सिद्ध कर सकते हैं कि वो अपरिमेय संख्या किस तरीके से है। और अब चलते हैं लास्ट मोमेंट में एक क्वेश्चन और है जो डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम अगले नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। तो ठीक ऐसे बने रहे आप लोग, और इसको बढ़िया से अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे, और पेपर में जाके अच्छी तरीके से उनको बढ़िया से लिख के आएंगे, फोड़ के आएंगे। ठीक, अगर लास्ट वाला क्वेश्चन है 6
72 और 120 का मासा और लासा ज्ञात करना है, और लासा ज्ञात करना है। तो इसको देखते हैं कैसे, लासा और मासा। तो देखो 6 का फैक्टर कर लेते हैं पहले। 6 का फैक्टर 2 गुणे 3 हो जाएगा, और 72 का फैक्टर करना है। जैसे 72 का करना है तो देखो ऐसे तोड़ लेते हैं। 2 से 2 तियाई 6, 2 छंग 12, 36 आएगा। 2 से भाग करेंगे 18 आएगा। 2 से भाग करेंगे 9 आएगा। 3 से भाग करेंगे 3 आएगा। 3 एकम 3। तो इनका देखा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा किसका हो गया, 72 का फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। ऐसे 120 का निकालेंगे तो इसका आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे देखा जाए तो 2 दूना 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 16, 16 दूनी 32, और 16 दूनी यहाँ पे अगर 32, और 32, 32 के बाद अगर हम इसमें 5 से गुणा करें तो 5 दूना 10, तो हमारे हिसाब से ज़्यादा होगा। तो इसको हम इस तरीके से पहले फैक्टर निकाल लेंगे। 120 का 2 से करेंगे 60 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 30 आएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे 5, और 5 एकम 5। तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो देखा जाए जो एक हमारा, अब इन तीनों में क्या मैच कर रहा है, ये 2, तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा। और एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम पहले जो मैच करेगा तीनों में वो लिख लेते हैं, फिर दोनों में क्या मैच कर रहा है, इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो और इसका एक अलग तरीका है, एक साथ हम कर लेते हैं। 6 गुणे 72 गुणे 120। तो ध्यान दो, इसको भी इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 से भाग करेंगे 2 3 6, ये 36 आएगा, ये 60 आएगा। 2 से भाग करेंगे तो ये 3, ये 18, ये 30 आएगा। 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा। 3 से भाग करेंगे तो ये 1 आएगा, 3 आएगा, ये 5 आएगा। 3 से 1 1 5, फिर 5 से 1 1 और 1। तो देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24, 24 तिहाई गुणा कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 72, 72 पंचे 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 से 36। मतलब इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 360। तो हमारे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारे जो पहले चैप्टर था रियल नंबर, जिसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो ठीक, जय हिंद दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। जय हिंद।